केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया और इस बजट के पेश करने के बाद जहां एक और विपक्ष ने इस बजट को सिर्फ जुमला कहा, तो दूसरी ओर अब सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है। इस बजट से यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुल गया, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और बजट से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कई बयान इस पूरे बजट को लेकर दिए हैं और अमित शाह के इस पोस्ट को भी मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां पर अमित शाह ने केंद्रीय बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस बजट को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। पहले आपको हमने प्रधानमंत्री का ये जो पूरा बयान आया है वो हमने आपको सुनाते हैं। पहले आप पीएम मोदी का पहले बयान सुन लीजिए, पीएम मोदी क्या कह रहे हैं इस बजट पे, उसके बाद हम आपको अमित शाह का भी पोस्ट सुनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। तो ये बयान आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। और इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी हम पोस्ट आपको बताते हैं। एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में #विकसित भारत बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बुनकरों, किसानों और हथकरघा उद्योग को नया संबल प्राप्त होगा। इसके बाद अमित शाह ने आगे एक और पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा, #भारत बजट विकसित भारत बजट में पशुधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का एक दूरदर्शी निर्णय लिया गया। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने, वेटनरी सेंटरों और ट्रेनिंग सेंटरों के विस्तार से पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने आगे लिखा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक, #विकसित भारत बजट हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं और महिलाओं तथा किसानों के सपनों को शक्ति देकर उन्हें पूरा करने वाला बजट है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण और अगले 25 सालों के रोड मैप को दर्शाने वाले इस बजट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर भारतवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो ये अमित शाह का भी पोस्ट हमने आपको सुनाया। इससे पहले आपने पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सुना इस बजट पे, और अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पोस्ट पढ़कर सुनाते, जो उन्होंने इस पूरे बजट पे अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। देखिए, ये पोस्ट आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ये पोस्ट डाला है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत आम बजट 2026-27 को लखनऊ स्थित सरकारी आवास में सुना। इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बजट को सुन रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने इस बजट के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।